हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। चलिए ड्रामे को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम हमारे मेन मिस्टर पेई को देखते हैं, जो कि एक लड़की का फोटो देख रहे होते। मिस्टर पेई के ड्राइवर कहते हैं, बॉस क्या हम अभी हॉस्पिटल जाने वाले है। मिस्टर पेई कहता है, तुमने उसे ढूंढ लिया जिसे मैंने ढूंढने के लिए कहा था। ड्राइवर कहता है, हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। फिर कहता है, अगर ओल्ड मैन को पता चलेगा कि आप वापस आ गए तो पे फैमिली का जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल देगा। और मिस्टर पेई सोचता है, इतने साल हो गया मैंने तुम्हें नहीं देखा, क्या तुम ठीक हो। दूसरी तरफ डॉक्टर मिसेस पेई से कहता है, ओवरियन हाइपर स्टिमुलेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस और आपका 6 मंथ पहले अबॉर्शन हुआ था और आपने इंजेक्शंस की मदद से ओवुलेशन शॉट्स भी लिया। क्या आप जानते हो ये आपको कितना डैमेज कर सकता है। मिसेस पेई अपने हस्बैंड की तरफ देखते हैं तो उसका हस्बैंड कहते हैं, मॉम के लिए मैं उससे बात करूंगा। मिसेस पे हाँ कर देती है। डॉक्टर कहते हैं, 3 मंथ्स एक दूसरे से दूर रहना। और उसका हस्बैंड से कहते हैं, ऐसे हस्बैंड तुम्हें अपनी वाइफ की टेक केयर करना चाहिए। ये कहकर वो प्रेस्क्रिप्शन दे देते हैं, लेकिन टेबल के नीचे कुछ और ही चल रहे थे। और फिर अपनी वाइफ से कहता है, तुम यहाँ से जाओ, मुझे डॉक्टर से कुछ डिस्कस करना है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। उसकी वाइफ वहाँ से चली जाती है और तभी उसके हस्बैंड उस डॉक्टर के साथ ही रोमांस करने लग जाते हैं। मिस्टर पे हॉस्पिटल में आ जाते हैं और लिली भी बाहर आ जाते हैं। तभी मिस्टर पे लिली को देख लेते हैं और सोचता है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और तभी लिली का किसी आदमी के साथ टक्कर लग जाते हैं। लिली का सामान और उसके हेयर रेट भी गिर जाते हैं। लिली कहते हैं, मुझे माफ कर देना, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लेकिन वो आदमी लिली के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें माफी मांगना है तो मुझे एक किस करो, फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तभी मिस्टर पेई उस आदमी को किक मारते हैं और लिली का हेयर रेट उठाकर उसे वापस करते हैं। लिली रोते हुए मिस्टर पेई की तरफ देखते हैं। मिस्टर पेई पूछता है, क्या तुम ठीक हो। फिर उसका सामान उठाने लगते हैं। तभी लिली कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पे डॉक्टर और नर्स आ जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर पेई क्या आप ठीक हो। लिली मिस्टर पेई से थैंक यू कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लिली एलिवेटर के अंदर आ जाते हैं। डोर बंद होने वाला होता है। तभी वहाँ पे मिस्टर पेई आ जाता है और अंदर लिली के पास खड़े हो जाते हैं। लिली सोचती है, मैं पहली बार इनसे मिल रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे पहले से जानती हूँ। फिर मिस्टर पेई लिली का प्रेस्क्रिप्शन देखते हैं और कहते हैं, क्या तुम एक बेबी चाहते हो। लिली कहते हैं, हाँ। फिर मिस्टर पे कहता है कि डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया तुम्हारे हेल्थ के कंडीशन इस इंजेक्शन के लिए सुइटेबल नहीं है। लिली कहती है, हाँ। ये सुनकर मिस्टर पे कहता है, क्या तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें अच्छा ट्रीट नहीं करता। लिली कहती है, ऐसा नहीं है, हम एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, उसने मेरे लिए काफी कुछ किया। मिस्टर पे कहता है, मैंने वो सब नहीं पूछा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे अच्छा बर्ताव करता है। ये सुनकर लिली अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे उसके हस्बैंड उसके मॉम से कह रहे हैं, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और आपकी वजह से मैं इसे शादी कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इसे शादी नहीं करता। फिर सोचती है, उसका हस्बैंड उसे कैसे इग्नोर करता है, उसके मदर इन लॉ कैसे उसे डांटते हैं। ये सोचकर वो मिस्टर पे से कहते हैं, वो मुझे अच्छा ट्रीट करते हैं। मिस्टर पे कहता है, ठीक है। तभी वहाँ पे काफी सारे लोग आ जाते हैं। मिस्टर पे लिली को प्रोटेक्ट करते हैं। तभी वहाँ पे लिली का हस्बैंड आ जाते हैं। लिली अपने हस्बैंड को देखकर छुपने लगते हैं। फिर उसका हस्बैंड का कॉल आते हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं। मिस्टर पे कहता है, मुझे ऐसा लगा तुम किसी से छुप रहे हो। लिली कहते हैं, ऐसा नहीं, वो मेरा हस्बैंड है, मैं नहीं चाहता वो मुझे ऐसे दिखे और कुछ गलत सोचे। फिर सभी लोग निकल जाते हैं और लिली भी वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर पे को लिली का इयरिंग मिलते हैं और उसे कहते हैं, रुको। फिर उसका इयरिंग वापस करते हैं और कहता है, पर्ल इयरिंग तुम्हें अच्छा सूट करता है। ये सुनकर लिली मिस्टर पे को देखे जा रहे थे। फिर अगले सीन पे मिस्टर पे अपने घर पर होते हैं। तभी वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे वो अपने मॉम की फोटो लेकर बैठे होते हैं और वहाँ पे एक छोटी सी लड़की आते हैं, कहते हैं, बिग ब्रदर इसे खा लो। वो खा लेता है। तब उसके नैनी कहते हैं, वो मदर एंड उसके सन यहाँ पे आ गया, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो अपनी नैनी के साथ वहाँ से निकल ही रहे थे। तब ये उस लड़की की तरफ देखते हैं, जो उसके तरफ देखकर कहते हैं, बिग ब्रदर हमेशा स्माइल करते रहना। और वो स्माइल करते हैं और सोचते हैं, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। बैक टू द प्रेजेंट। मिस्टर पे के मैनेजर उनके पास आते हैं और लिली के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हुए कहते हैं, मिस लिली और पेडू का शादी 5 साल हो गया, अभी तक उन दोनों का कोई चाइल्ड नहीं है। पेडू नाम सुनकर मिस्टर पे कहते हैं, पेडू क्या वो मेरे फादर का नाजायज चाइल्ड है। उनके मैनेजर कहते हैं, हाँ। 6 मंथ पहले मिस लिली प्रेग्नेंट हो गई थी और तभी उनका कुछ सीरियस इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उनका हियरिंग लॉस हो गया और उसके बाद का कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। फिर अगले सीन पे
लिली ग्लास साफ कर रहे थे, तभी उसके पास एक कॉल आता है जो कहते हैं, मिस लिली, क्या आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो? लिली कहती है, हाँ प्लीज मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए, मैं वहाँ पे पहुंच जाऊंगी। ये कहकर वो कॉल काट कर देती है। लिली अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए रेडी हो रही थी, फिर वो ज्वेलरी देख के मिस्टर पे के बारे में सोचती है, जो कहा था तुम्हें पारी ज्वेलरी सूट करता है। ये सोचकर वो पारी के इयरिंग पहन लेती है। दूसरी तरफ लिली के हस्बैंड और डॉक्टर रोमांस कर रहे थे। फिर डॉक्टर कहते हैं, मेरे पास एक उपाय है जिससे वो खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी। तो उसका हस्बैंड पूछता है, वो क्या है? डॉक्टर कहती है, तुम्हारे एनिवर्सरी के दिन तुम उसे होटल बुलाओ और फिर वहाँ पे मैं किसी को भेजूंगा और फिर चुपके से उन दोनों का फोटो खींच लूंगा। फिर सबको बताऊंगा कि ये इसका लवर है और ये दोनों चुपके से मिलते हैं। ऐसे वो खुद ही डिवोर्स लेकर चली जाएगी। ये सुनकर लिली का हस्बैंड कहते हैं, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? आफ्टर ऑल वो पे फैमिली का वाइफ है। डॉक्टर कहते हैं, तो तुम क्या चाहते हो? नहीं तुमने ग्रैंडपा को मना पाया और न ही खुद की जगह बना पाया। लिली के हस्बैंड कहते हैं, ठीक है जो तुम कहोगे वही होगा। लिली अपने काम पे आ जाती है। वो अपना काम कर रहे थे, तभी पीछे से मिस्टर पे उसे देख रहे थे। फिर मिस्टर पे लिली को हाक कर लेते हैं, पर ये सच में नहीं होता है, बल्कि मिस्टर पे ये सब सोच रहे थे। मिस्टर पे सभी डिशेस को देखते हैं और लिली से कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था असिस्टेंट जियांग जिसे मेरे लिए चूज करेगा वो तुम हो। लिली कहती है, असिस्टेंट जियांग ने मुझे कहा आपको ये खाना पसंद है, इसलिए मैंने आपके लिए ये बनाई। मुझे नहीं पता आपको पसंद आएगा या नहीं। मिस्टर पे उसे खाते हैं और उन्हें काफी अच्छा लगता है। फिर लिली को बैठने के लिए कहते हैं। लिली बैठ जाती है और मिस्टर पे कहता है, चलो अब अपना व्हीचेयर दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें पेमेंट कैसा करूंगा। लिली कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम आपने मेरे लिए हॉस्पिटल में जो किया उसके लिए मैंने आपको थैंक यू नहीं कह पाया, इसे मेरा एक थैंक यू समझो। मिस्टर पे कहता है, क्या तुम्हें पार्ट टाइम जॉब नहीं चाहिए था? आपसे तुम मेरे लिए खाना बनाओगे और मैं तुम्हें मंथली पेमेंट करूंगा। ये कहकर वो दोनों अपना अकाउंट शेयर कर लेते हैं। मिस्टर पे उसे पेड कर देते हैं, जिसे देखकर लिली कहते हैं, आपने मुझे इतना पेमेंट क्यों किया? मिस्टर पे कहता है, क्योंकि अगर ये 5 स्टार होटल होता तो इससे ज्यादा पेमेंट करना होता। तुम ये डिजर्व करते हो और सच में मैं ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मेरे लिए बनाया। लिली कहते हैं, ठीक है अभी मुझे चलना चाहिए, थैंक यू मिस्टर पे। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी उसका हस्बैंड उसे कॉल करते हैं और कहते हैं, हनी क्या तुम्हें याद है ना, स्टार होटल पे जल्दी से आ जाना, मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। फिर लिली अपने हस्बैंड के साथ रूम पे आ जाते हैं। उसका हस्बैंड उससे प्यारे प्यारे बातें करते हैं, फिर उसे फ्लावर बुके देते हैं। लिली फ्लावर बुके लेने वाले होते हैं, तभी उसके पास मिस्टर पे का मैसेज आते हैं। तो मैसेज चेक करते हैं। उसका हस्बैंड कहते हैं, कौन है? तो लिली अपने बेस्ट फ्रेंड के नाम कह देते हैं। फिर उसका हस्बैंड कहते हैं, तुम यहीं पे रुको, मैं शावर लेकर आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और लिली अपना फोन निकालते हैं और सोचते हैं मिस्टर पे का नंबर ब्लॉक कर देगा। तभी मिस्टर पे उसे कॉल करते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ पे कुछ छोड़ के गई हो, अगर तुम नहीं आते हो तो मैं किसी से भिजवा दूंगा। ये कहकर कॉल कट कर देते हैं। लिली वहाँ से चले जाते हैं और उसके हस्बैंड किसी से फोन पर कहते हैं, जब तुम्हें आना होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर वो कॉल काट करके बाहर आ जाते हैं और देखते हैं उसकी वाइफ वहाँ पे नहीं है। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आ जाते हैं और तभी उसके पास लिली का मैसेज आते हैं कि मेरे फ्रेंड का कुछ इमरजेंसी हो गया, इसलिए मुझे जाना पड़ा। लिली मिस्टर पे के पास आ जाता है। मिस्टर पे उसे अंदर आने के लिए कहते हैं, तो लिली कहते हैं, मेरे सामान मुझे दे दो, मुझे अभी जाना पड़ेगा। लेकिन मिस्टर पे कहता है, अगर तुम यहाँ पे खड़े रहोगे तो लोग गलत समझेगा। फिर लिली अंदर आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। मिस्टर पे लिली के पास आने लगते हैं, तो लिली कहते हैं, मिस्टर पे आपको मुझसे दूर रहना चाहिए, मैं मैरिड हूँ। और तभी मिस्टर पे लिली को उसका ब्रेसलेट दिखाते हैं और कहते हैं, क्या ये तुम्हारा नहीं है? तुमने इसे किचन में छोड़ गई थी। लिली कहती है, मुझे माफ करना, मैं भूल गई थी। फिर वो ब्रेसलेट लेकर पहनने वाले होते हैं, तभी उसका हाथ से स्लिप हो जाते हैं। मिस्टर पे कहता है, रुको मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। फिर मिस्टर पे लिली को वो ब्रेसलेट पहना देता है और कहता है, किसी स्ट्रेंजर्स के घर में अपने सामान नहीं छोड़ना चाहिए। लिली कहते हैं, थैंक यू मिस्टर पे। वो वहाँ से चले जाने लगते हैं और तभी वो अपने हस्बैंड को देखकर रुक जाते हैं। उसके हस्बैंड उसे देख लेते हैं। ये देखकर लिली मिस्टर पे के रूम पे चले जाते हैं और फिर डोर बंद करके कहते हैं, मिस्टर पे क्या आप मुझे एक रूम दे सकते हो? मेरे हस्बैंड बाहर ही है और मैं नहीं चाहता वो मुझे ऐसे यहाँ पे देख ले। मिस्टर पे कहता है, तो तुम इतना डर क्यों रहे हो? लिली कहते हैं, आप नहीं समझ रहे हो, अगर वो मुझे किसी स्ट्रेंजर के साथ एक रूम पे देख लेगा तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। लिली के हस्बैंड दरवाजे के बाहर आ जाते हैं और उसे बुलाने लगते हैं। कहते हैं, लिली तुम अंदर हो, मैंने तुम्हें देखा, तुम किसी आदमी के साथ आए हो, क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो? मिस्टर बे दरवाजा खोल देते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? लिली का हस्बैंड गुस्से से कहते हैं, मैंने देखा मेरी वाइफ यहाँ पे है। ये कहकर वो अंदर घुसने लगते हैं। मिस्टर पे दरवाजा और खोल देते हैं और दरवाजे के पीछे ही लिली थे।
लिली के हस्बैंड अंदर आने लगते हैं तो मिस्टर पे कहता है, तुम अंदर आकर अगर किसी से नहीं मिलते हो तो इसका कोइंसिडेंस तुम्हें बियर करना पड़ेगा। ये सुनकर लिली के हस्बैंड रुक जाते हैं और फिर बाहर जाकर कहते हैं, लगता है मुझे गलतफहमी हो गया, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। लिली मिस्टर पे को थैंक यू कहते हैं और फिर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर पे सोचता है, लिली क्या तुम सच में ठीक हो? लिली अपने घर पर काम कर रहे थे, तभी उसके हस्बैंड के पास उसके गर्लफ्रेंड कॉल करते हैं। उसका हस्बैंड देखते हैं लिली ने अपना हेयर नहीं पहने तो कॉलर रिसीव करके बात करने लगते हैं। तभी पीछे से लिली आ जाते हैं और कहते हैं, हस्बैंड अब क्या कर रहे हो? उसका हस्बैंड कहते हैं, कुछ नहीं, बस रॉन्ग नंबर है। फिर लिली अपना हेयर पहन लेते हैं तो उसका हस्बैंड उसके पास आकर कहते हैं, हनी मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है, क्या इस वीकेंड तुम पुराने घर चलोगे? लिली कहते हैं, किस लिए? तुम्हारे मॉम फिर से मुझे बेबी के लिए प्रेशर करेगा। उसके हस्बैंड कहते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने ग्रैंडपा के लिए कहा था, अगर मॉम ने कुछ करता है तो तुम्हारे हस्बैंड सब संभाल लेगा। फिर लिली मान जाते हैं और दूसरी तरफ मिस्टर पे के ग्रैंडपा उसे कॉल करते हैं और कहते हैं, तुम्हारे डैड अब नहीं रहे, मैं भी बुरा हो गया, अब तुम्हें ही पे ग्रुप का इंचार्ज होना पड़ेगा। मिस्टर पे कहता है, आपके पास पेडू है, लेकिन ग्रैंडपा कहता है, अगर उसके पास तुम जैसा थोड़ा सा भी एबिलिटी होता तो चलता, कल वो भी अपनी वाइफ के साथ आ रहे। मिस्टर पे सोचता है, कल वो भी आ रहे, ये सोचकर वो ग्रैंडपा को हाँ कह देते हैं। फिर अगले सीन पे फैमिली के सभी ग्रैंडपा के घर पे आ जाते हैं डिनर के लिए। डू के मॉम ग्रैंडपा से कहते हैं, ये डू का फ्रेंड है, हमसे मिलने आए हैं और ये काफी कम होता है कि हम परिवार एक जगह पे बैठकर खाना खाते हैं, चलो शुरू करते हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, रुको, अभी कोई और आने वाला है। तभी वहाँ पे मिस्टर पे का एंट्री होता है। मिस्टर पे को देखकर डू कहती है, तुम यहाँ पर क्यों हो? और लिली सोचती है, ये कौन है? पे फैमिली के साथ इसका क्या कनेक्शन है? ग्रैंडपा कहता है, क्या तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो? तभी मिस्टर पे नीचे आ जाते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर की याददाश्त काफी अच्छा है। ग्रैंडपा मिस्टर पे को बैठने के लिए कहते हैं और फिर सभी डिनर कर लेते हैं। आफ्टर डिनर सभी वहाँ से जा ही रहे थे, तभी वहाँ के पावर ऑफ हो जाते हैं। लिली के हस्बैंड डू वहाँ पे केक और फ्लावर्स लेके आते हैं। फिर उसे फ्लावर बुके देकर कहते हैं, वाइफी हैप्पी एनिवर्सरी। लिली फ्लावर बुके ले लेती है और तभी मिस्टर पे लाइट्स ऑन कर देते हैं और उन दोनों को मैरिज एनिवर्सरी विश करते हैं। लिली थैंक यू कहते हैं और मिस्टर पे वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन पे लिली किचन पर फ्रूट्स काट रहे थे, तभी उसका हाथ कट जाते हैं। मिस्टर पे वहाँ पे भागते हुए आते हैं और फिर उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आते हैं। मिस्टर पे लिली को बैंडेड देने ही वाला होता है। लिली अपना बैंडेड ले लेती है और कहती है, मिस्टर पे क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मिस्टर पे कहता है, मैं तुम्हें लॉन्ग टाइम से जानता हूँ। लिली कहती है, मैं एक मैरिड वुमन हूँ और हम दोनों को डिस्टेंस में रहना चाहिए। मिस्टर पे कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी की वाइफ को उसे छीन लूंगा? लिली कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है। ये कहकर वो प्लेट लेकर वो से चले जाते हैं और मिस्टर पे उसे देखे जा रहे थे। डू अपने गर्लफ्रेंड के साथ बालकनी में होते हैं, तभी उससे गर्लफ्रेंड कहते हैं, तुम मुझसे डिवोर्स नहीं देना चाहते है ना? डू कहते हैं, ऐसा नहीं है, पेलियन वापस आ गया, अगर अभी मैं डिवोर्स की बात करती तो ग्रैंडपा सब कुछ उसे दे देता। फिर उसे गर्लफ्रेंड कहते हैं, मेरे पास एक प्लान है। फिर लिली अपने रूम पे आ जाते हैं और अपने हस्बैंड से कहते हैं, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? उसका हस्बैंड कहते हैं, बस ऐसे ही। फिर पूछते हैं, क्या तुम एल्डर मास्टर को जानते हो? लिली कहते हैं, पर क्यों? उसका हस्बैंड कहते हैं, नहीं, मैं बस क्यूरियस हूँ, तुम जिस टाइप का खाना बनाते हो, तुम जिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद करते हो, ऐसा लगता है तुम उसके टाइप के वुमन हो। लिली कहते हैं, फालतू की बात मत करो, क्या मैंने ये कहा तुम और वो डॉक्टर एक दूसरे को पहले से कैसे जानते हो? ये सुनकर उसके हस्बैंड नर्वस हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने बस उस टाइम उसे नहीं पहचान पाया क्योंकि मैं तुम्हारे लिए औरत था। फिर लिली वहाँ से चली जाती है और उसके हस्बैंड कुछ सोचते हैं और स्माइल करते हैं। फिर लिली वहाँ पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं उसके फोन पे उसका हस्बैंड ने मैसेज किया है कि स्क्रीनिंग रूम पर आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ सरप्राइज देना है। और दूसरी तरफ मिस्टर पे स्क्रीनिंग रूम पर होते हैं और वो लिली के फोटो देखते हुए काफी सारे ड्रिंक कर लेते हैं और वहीं पे सो जाते हैं। तभी वहाँ पे लिली आ जाते हैं। मिस्टर पे लिली को देखकर अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचते हैं और ये सोचकर मिस्टर पे लिली की तरफ चले जाते हैं और उसे टच करने लगते हैं। फिर वो लिली को किस करते हैं, लेकिन लिली मिस्टर पे को धक्का देता है। मिस्टर पे नीचे गिर जाता है। लिली कहते हैं, आप क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ मेड बाहर से डोर लॉक कर देती है। मिस्टर पे ही समझ जाते हैं कि उसने अभी क्या किया है। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लिली कहती है, मिस्टर पे क्या आप ठीक हो? ये कहकर वो मिस्टर पे के पास आने लगते हैं तो मिस्टर पे कहता है, रुको, मेरे पास मत आओ, मुझे ड्रग दिया गया है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। लिली बाहर जाने की कोशिश करते हैं और तभी उसे पता चलता है कि डोर बाहर से लॉक है। मिस्टर पे लिली से कहता है, मैं तुम्हें कहता हूँ मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। ये कहकर वो ग्लास के बॉटल तोड़ देते हैं और टूटा हुआ ग्लास उठाकर वो खुद को ही चोट पहुंचाते हैं। और तभी बाहर से लिली के हस्बैंड आ जाते हैं और कहते हैं, लिली क्या तुम अंदर हो? दरवाजा खोलो, मैंने देखा तुम यहाँ पे आई हो। और
और तभी वहाँ पे वो डॉक्टर भी आ जाते हैं और वो भी नाटक करने लग जाते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लिली दरवाजा खोलो, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो। ये सुनकर ग्रैंडपा भी वहाँ पे आ जाते हैं। अंदर लिली और मिस्टर पे दोनों डर जाते हैं। ग्रैंडपा पूछता है क्या हुआ, तो डू कहते हैं लिली अंदर है, मैंने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन अभी वो दरवाजा नहीं खोल रहा है। ग्रैंडपा डर जाते हैं और कहते हैं तो तुम अभी तक खड़े क्यों हो, दरवाजा तोड़ दो। ये सुनकर डॉक्टर काफी खुश हो जाती है और डू दरवाजा तोड़ने लगते हैं। डू दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और देखते हैं मिस्टर पे नीचे बैठा हुआ होते हैं। ग्रैंडपा पे को देखकर कहते हैं आजी तुम अपना हालत ऐसे क्यों बना के रखा। डू कहते हैं क्या लिली यहाँ पे नहीं आया, लिली कहाँ है। मिस्टर पे कहता है ग्रैंडपा वाइन काफी अच्छा था, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही पी गया और फिर मुझे नींद आ गया था तो मैं सो गया था। और तभी बाहर की तरफ से लिली आ जाते हैं और कहते हैं क्या आप लोग मुझे ढूंढ रहे हो। डू और डॉक्टर लिली को देखकर शॉक हो जाते हैं। डू कहते हैं लिली तुम कहाँ गए थे। लिली कहते हैं मुझे माफ करना, मैं कचरा फेंकने चला गया था। फिर सभी से माफी मांगते हुए कहते हैं मुझे माफ कर देना, मेरे वजह से ये सब हो गया। डू कहते हैं कोई बात नहीं, ये सब मेरी गलती है, मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। फिर सब लोग ग्रैंडपा और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। लिली मिस्टर पे का चोट देखते हैं और सोचते हैं कैसे मिस्टर पे लिली को बाहर निकलने में हेल्प किया था। ये सोचकर वो वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर पे अपने सेक्रेटरी को कॉल करते हैं और कहते हैं मेरे लिए एक काम करना होगा। फिर अगले दिन पे डू लिली से कहते हैं लिली कल मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन वो एक मिसअंडरस्टैंड में बदल गया था। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ और प्लान किया, तुम रेडी हो जाओ फिर हम होटल चलेंगे। लिली हाँ कहकर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर पे अपने कार में होते हैं और तभी उसका मैनेजर कहते हैं मिस्टर पे कल आपने जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगा था उसके बारे में कुछ पता चला। वो एक्चुअली डॉक्टर के बारे में बात करते हैं कि उसके अकाउंट में किसी ने काफी सारे पैसे भेजा है। मिस्टर पे कहता है आप डू के ऊपर नजर रखो, अगर उन दोनों ने मुझे ड्रग दिया। ये कहते ही उसे लिली के बारे में याद आते हैं और कहते हैं लिली कहाँ है, उसे ढूंढ निकालो। लिली बेड पर पड़े होते हैं और तभी एक आदमी उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। लिली अपना आईज ओपन करते हैं, तभी वो किसी और आदमी को देखकर शॉक हो जाते हैं। वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी उसे पकड़ के रखते हैं और तभी नोटिस करते हैं कि उसका फोटो खींच रहा है। लिली उसके तरफ देखते हैं और शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो उसका हस्बैंड और उनके गर्लफ्रेंड थे। लिली के हस्बैंड उसकी तरफ डिवोर्स पेपर फेंक देते हैं और कहते हैं इसे साइन करो और निकल जाओ, अगर तुम ऐसे कुछ भी लेने की कोशिश करते हो तो तुम्हारी फोटोज और वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगा। लिली उसके हस्बैंड से कहते हैं डू शादी से पहले मेरा फ्यूचर ब्राइट था, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने अपना एब्रॉड की स्टडी छोड़ दी, मैंने तुम्हारे लिए अपना आर्ट छोड़ दी जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करती थी, तुम्हारे लिए काउंटलेस फर्टिलिटी शॉट ली ताकि मैं तुम्हारे बच्चे का माँ बन पाऊँ, और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। डॉक्टर कहती है तुम माँ नहीं बन पाई ये तुम्हारी गलती है। फिर कहती है क्या तुम जानते हो अभी तक तुम जो पिल्स ले रहे थे वो किस लिए था। वो बर्थ कंट्रोल पिल्स था, क्योंकि मैं चाहता था तुम अपनी जिंदगी में कभी माँ ना बनो। ये सुनकर लिली काफी जोर जोर से रोने लगते हैं, लेकिन उसका हस्बैंड कुछ नहीं कहता और कहता है साइन कर दो। लिली साइन नहीं करते तो उसका हस्बैंड उस आदमी को इशारा करते हैं और वो आदमी लिली के साथ फिर से बदतमीजी करने लगते हैं। तभी लिली कहते हैं डू इसे रुक जाने के लिए कहो, मैं साइन कर दूंगा। फिर डू उस आदमी को रुक जाने के लिए कहते हैं और लिली अपना डिवोर्स पेपर साइन कर देते हैं। डॉक्टर डिवोर्स पेपर ले लेती है और उस आदमी से कहते हैं अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। ये कहकर वो चले जाने लगते हैं, लेकिन डू वो अभी रुक जाते हैं। उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये कुछ नहीं कहते। वो डॉक्टर उसका हाथ पकड़ कर वहाँ से ले जाते हैं और वो आदमी लिली के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। फिर वो आदमी लिली के कपड़ों पर ब्लड के निशान देखते हैं और कहते हैं आज मेरा बैड लक है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। लिली बाहर आ जाती है, बाहर काफी बारिश हो रहा था और वो नीचे गिर जाते हैं। तभी मिस्टर पे के कार वहाँ पे आ जाते हैं। मिस्टर पे भागते हुए लिली के पास आते हैं और उसे हाथ कर लेते हैं। फिर कहते हैं लिली क्या तुम मुझसे शादी करोगे, लेकिन तब तक लिली बेहोश हो चुकी थी। मिस्टर पे लिली को देखता है और फिर उसे उठाकर वो से चले जाते हैं। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिली बेड पर सोई थी। फिर उसका सेल्स वापस आ जाते हैं। नर्स पूछते हैं तुम उठ गए, अब तुम कैसा लग रहा है। लिली शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसे सब कुछ सुनाई दे रहे थे। तो नर्स से पूछती है क्या मेरा हियरिंग वापस आ गया। नर्स कहती है हाँ आपका सर्जरी स्मूथली हो गया, आपके हस्बैंड काफी अच्छा है, उन्होंने साइन करने के लिए एक बार भी हेजिटेट नहीं किया और उन्होंने आपके लिए बेस्ट डॉक्टर को भी बुलाया था। लिली सोचती है डू ऐसा मेरे लिए कभी नहीं करेगा। तभी नर्स कहती है वो वहाँ पे है। लिली उनकी तरफ देखते हैं और वो मिस्टर पे ही होता है। मिस्टर पे अपने ग्रैंडपा के साथ फोन पर बात कर रहे थे। फिर कॉल काट करके लिली की तरफ देखते हैं और कहते हैं लिली तुम उठ गए। फिर उसके पास आकर बैठ जाते हैं और फिर उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। लिली मिस्टर पे से थैंक यू कहते हैं। मिस्टर पे ही उसे विश करते हुए कहते हैं ये तुम्हारी न्यू लाइफ है और तुम इसे अपने हिसाब से जीना। लिली कहते हैं उन दोनों ने मेरे साथ ऐसा किया। तो मिस्टर पे कहता है तुम चिंता मत करो, उन दोनों को तो मैं खुद सबक सिखाऊंगा। लेकिन लिली कहती है नहीं, मुझे खुद उनसे
तुमसे बदला लेना है। मिस्टर पे लिली से कहता है पेडू को कंपनी से निकाल दिया गया है। एज ए सन इन लॉ वो उसे गर्लफ्रेंड की कंपनी में जाएगा, हम उसे उड़ने देंगे। वो जितना ऊंचाई पे चला जाएगा वो उसे उतने जोर से गिरेगा और तब उसे पता चलेगा क्या सही है क्या नहीं। और लिली भी हाँ कह देती है। फिर अगले सीन पे पेडू के मदर और उसके गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में आते हैं चेकअप करवाने के लिए। मिस सिंह कहती है डॉक्टर ने कहा मेरा हेल्थ बिल्कुल ठीक है। पेडू के मदर कहती है अब मुझे अपना ग्रैंडसन मिलेगा, मुझे इस दिन का कब से इंतजार था। तभी उस रूम के सामने से लिली निकलते हैं। लिली को देखकर उसके मदर इन लॉ कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आए हो। मिस सिंह कहती है मॉम ये हॉस्पिटल देखो, ये एफोर्ड नहीं कर सकती, लगता है इसे कोई शुगर डैडी मिल गया। लिली मिस सिंह से कहती है मुझे लगता है तुम यहाँ पे चेकअप करवाने के लिए आई हो, ध्यान रखना अगर तुम 1-2 साल के अंदर इनको एक ग्रैंड चाइल्ड नहीं दे सकती तो मुझे डर है तुम्हारे हाल बिल्कुल मेरे जैसे होगा। ये सुनकर मिस सिंह को काफी गुस्सा आ जाते हैं और आकर लिली को धक्का देती है। लिली गिरने वाले होते हैं तभी मिस्टर पे आकर उसे पकड़ लेते हैं और फिर उन दोनों से कहते हैं आप जिन सुगर डैडी के बारे में बात कर रहे हो वो मैं हूँ। और फिर डॉक्टर हुई को बुलाते हैं और कहते हैं ध्यान रखना इनका यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। डॉक्टर हाँ कर वहाँ से चले जाती है। मिस सिंह कहती है आपने ऐसा क्यों किया। मिस्टर पे कहते हैं कि थी इस हॉस्पिटल का मैं सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ। पेडू के मदर कहते हैं ये तुम्हारे कौन लगते हैं, इसके लिए तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मिस्टर पे कहते हैं ये मिसेस पे है। पेडू के मॉम कहते हैं पर ग्रैंडपा ने तुम्हारी शादी किसी और से तय कर दिया। मिस्टर पे कहते हैं मैं शादी करूंगा ये किसके साथ करूंगा ये मेरे ऊपर है। ये कहकर मिस्टर पे लिली को लेकर जाने लगते हैं। तभी लिली मिस सिंह से कहते हैं मुझे लगता है प्रॉब्लम मुझ में नहीं पेडू में था, लेकिन उसके मॉम तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दिया था। तुम खुद का चेकअप करवाने से पहले पेडू का चेकअप करवा लेना। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लिली मिस्टर पे से कहती है लास्ट टाइम आपने कहा था आप मुझसे शादी करना चाहते हो, क्या आप अभी भी वही सोचते हो, क्योंकि मुझे अपना रिवेंज लेने के लिए एक स्टेटस की जरूरत है और मुझे लगता है मिसेस पे का स्टेटस बिल्कुल परफेक्ट है। मिस्टर पे तुरंत कहता है हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। मिस्टर पे लिली को अपने घर पे ले आते हैं और मेड लिली के साथ काफी अच्छा बर्ताव करते हैं जिससे लिली को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। तो मिस्टर पे मेड से कहते हैं जाने के लिए। मेड सुबह से चले जाते हैं। मिस्टर पे लिली से कहता है इन दिनों में मैं काफी बिजी रहता हूँ, क्या तुम मेरे बच्चे का ध्यान रख सकते हो। लिली कहती है क्या बच्चा। फिर मिस्टर पे अपने बच्चे को वहाँ पे बुलाते हैं जिसे देखकर लिली स्माइल करते हैं और कहते हैं ये आपका बच्चा है कितनी प्यारी है। फिर कहते हैं आप इसे मुझे दे दीजिए। लिली उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं आपको कैसे पता है मुझे डॉग्स पसंद है। मिस्टर पे कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हें काफी लॉन्ग टाइम से जानता हूँ। फिर अगले सीन पे मिस्टर पे लिली से कहते हैं मुझे पता चला पेडू और मिस इन स्टार ऑर्केस्ट्रा के साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं और ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है ताकि तुम उन दोनों को क्लोज हो सको, क्या तुम रेडी हो। लिली कहती है हाँ और फिर वो जाने लगते हैं। तभी मिस्टर पे उसे रोक देते हैं और फिर उसे एक नेकलेस पहनाता है और कहता है ये मेरी मॉम की नेकलेस है, मैं चाहता हूँ तुम इसे हमेशा पहन के रखना ताकि तुम्हारे दिल को सुकून और तुम्हें गुड लक मिले। लिली मिस्टर पे को थैंक यू कहते हैं और फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर वहाँ के ओनर वहाँ पे आ जाते हैं और लिली को वायलिन प्ले करने के लिए कहते हैं। लिली वायलिन प्ले करती है और मिस्टर पे लिली को स्माइल करते हुए देखते हैं। तभी हम देखते हैं एक लेडी जो चुपके से फोटो खींचते हैं और फिर मिस सिंह से कहते हैं क्या तुम्हें पता है आज मैंने किसको देखा। और फिर वो से चले जाते हैं। उन लड़कों को काफी गुस्सा आ जाते हैं क्योंकि लिली ठीक से बजा नहीं पा रहे थे और वो गुस्से से कहते हैं मैंने सुना है काफी साल पहले तुम इंडस्ट्री छोड़कर चली गई थी तो फिर वापस क्यों आई। लिली कहती है मैं जानती हूँ मैं जो किया वो सही नहीं था, फिर भी मैं चाहती हूँ आप मुझे एक मौका दे दो। दूसरी तरफ पेडू इंग सभी के साथ बिजनेस मीटिंग करते हैं। पेडू अपना प्लान उन सभी को बताते हैं लेकिन कोई उसके साथ एग्री नहीं करते। फिर इंग कहती है मुझे लगता है पेडू ने जो कहा वो हमें सुनना चाहिए और सभी कहते हैं अगर आप कहते हो तो हम यही करेंगे। और पेडू सोचते हैं जब से मुझे पे फैमिली से निकाला गया तब से सब बदल गए, स्पेशली तुम इंग। बहुत जल्दी मैं अपना पोजीशन वापस ले लूंगा और तुम मेरे पैर पकड़कर बेक करते रहना। मिसेस वैन लिली से कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम हमारे रिक्वायरमेंट के साथ मैच नहीं करते तो हम तुम्हें निकाल देंगे। लिली उनको थैंक यू कहते हैं और मिसेस वैन कहते हैं आप जाओ ऑन बोर्डिंग के लिए अपना पेपर वर्क कंप्लीट करो। लिली वो से चले जाते हैं और मिस्टर पे मिसेस वैन के पास जाकर कहते हैं मुझे आपकी मदद चाहिए। लिली और मिस्टर पे घर वापस आ चुके थे। फिर मिस्टर पे लिली को एक वायलिन दिखाते हैं जिसे देखकर लिली कहते हैं ये तो टीचर वन का एक कलेक्शन में से एक है, तुम्हें कहाँ से मिला। मिस्टर पे कहते हैं तुम जब पेपर वर्क के लिए गए थे तो मुझे ये दिख गया इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई। लिली कुछ नहीं कहती तो मिस्टर पे कहते हैं मिसेस वैन ने ये मेरे लिए नहीं किया बल्कि तुम्हारे लिए किया। लिली
लिली कहती है आप क्या कहना चाहते हो? मिस्टर पे कहते हैं क्या तुम्हें याद है जिस बार तुमने गोल्ड मेडल जीता था? लिली कहती है हाँ। मिस्टर पे कहते हैं वो आपका जज मिसेस वैनी था, वो तुम्हें पहले से जानती थी और इसलिए उन्होंने तुम्हारी मदद की। लिली मिस्टर पे से थैंक यू कहते हैं। लिली वायलिन प्ले कर रहे थे और दूसरे मिस्टर पे उसे देख रहे थे। फिर लिली इंस्टीट्यूट पर आ जाते हैं। सभी लोग लिली को घूरने लगते हैं और एक लड़की जो पहले लिली का फोटो खींचे थे वो कहती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें तो बजना नहीं आता। लिली कहती है अगर ऐसा है तो चलो एक कंपटीशन हो जाए। फिर वो दोनों कंपटीशन करने लगते हैं। ये काफी अच्छा प्ले कर रहे थे और सभी उस पर इम्प्रेस हो जाते हैं और वो लड़के सोचते हैं इसे इतना अच्छा बजाना कैसे आते हैं। और हम देखते हैं बाहर पेट लिली को देख रहे थे, तभी वहाँ पे ईंग आ जाती है और ये सब देखकर गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। और फिर इंग पेडो अपने एम्प्लॉय के साथ मीटिंग करते हैं कि कैसे मिसेस वैन के साथ कोलैबोरेशन किया जाए। और बाहर से लिली ये सब सुन लेती है और वो सोचती है जहाँ पे मिस्टर पे ने कहा था वो दोनों उसके ट्रैप में फंस चुके हैं। ये सोचकर वो अंदर चली जाती है और कहते हैं तुम्हारी कंपनी को मैं बैंक ट्रैप होने नहीं दूंगी क्योंकि मिसेस वैन को मैं खुद मनाने वाली हूँ। पेडो कहते हैं लिली मुझे पता है तुम खुद को प्रूफ करना चाहते हो लेकिन तुम्हें अपने लिमिट पता होना चाहिए। इंग कहती है स्टार एकेडमी तुम जैसे किसी को कैसे हरा कर सकते हैं जिसे उसके परिवार ने घर से निकाल दिया, इसे अभी फायर कर दो। ये सुनकर सभी आपस में बातें करने लगते हैं और लिली कहते हैं क्या मैं सबको बताऊं मुझे घर से कैसे निकाला गया था। ये सुनकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और पेडू इनको रोकते हैं। लिली कहती है मिस्टर एंड मिसेस पे मैं मिसेस वैन को मना लूंगी। इंग कहती है अगर तुमने ऐसा नहीं कर पाई तो। लिली कहती है तो मैं अपना रिजाइन दे दूंगी और इसके लिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। लिली बाहर आ जाते हैं और पेडू पहले से लिली के लिए वेट कर रहे थे और वो कहते हैं 1 महीने बाद में तुमसे मिल रहा हूँ, अब तुम और भी ब्यूटीफुल लग रहे हो। अब मुझे पता चला मैंने जो किया वो कितना गलत था, तुम कितनी अच्छी थी और वो हमेशा मुझे कंट्रोल करते हैं। तुम चिंता मत करना, एक बार मुझे अपना पोजीशन मिल जाए तो फिर मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। ये कहकर वो लिली को एक कार्ड देते हैं और कहते हैं जब तक मैं उसे डिवोर्स नहीं दे देता तब तक तुम इसे काम चला लेना। लिली कहती है तुम चाहते हो मैं तुम्हारे मिस्ट्रेस बनूं। ये कहकर वो कार्ड उसके मुंह पर फेंक देते हैं। तभी वहाँ पे मिस यिंग आ जाते हैं और कहते हैं तुम क्या कर रहे हो। लिली कहती है तुम दोनों 5 मिलियन रेडी रखना और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लिली घर वापस आकर खाना बनाती है और तभी मिस्टर पे दूर से लिली को देखते हैं और स्माइल करते हैं। फिर उसके पास आ जाते हैं। लिली कहते हैं सूप ऑलमोस्ट रेडी है। फिर उस स्पून से सूप लेकर टेस्ट करने लगते हैं और कहते हैं ये काफी अच्छा बना है और वो मिस्टर पे को भी टेस्ट कराना चाहते थे तो इसलिए स्पून की तरफ ले जाते हैं और फिर सोचती है ये उसकी झूठा है, शायद वो नहीं पीने वाला। ये सोचकर वो स्पून हटा लेती है और तभी मिस्टर पे स्पून पकड़ लेते हैं और वो सूप पी जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर खाना देख के मिस्टर पे कहते हैं ये सभी डिशेस मेरा फेवरेट है। लिली कहती है हाँ और फिर मिस्टर पे लिली का काफी तारीफ करते हैं तो लिली कहते हैं अब बस भी करिए, चलिए बात करते हैं। और फिर जो कुछ भी हुआ था लिली मिस्टर पे को सब बताते हैं और फिर पूछती है तो आपका अब मेन प्लान क्या है। मिस्टर पे लिली से कहते हैं हम दोनों पति पत्नी हैं और अब से तुम कभी भी अकेला नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और ये सिर्फ रिवेंज नहीं है बल्कि मैं तुम्हें एक बिग स्टेज में देखना चाहता हूँ। लिली कहती है बिग स्टेज। फिर वो स्माइल करते हैं और दूसरी तरफ फेडू मिसिंग और सभी लिली का वेट कर रहे थे। फिर यिंग कहती है ऑलमोस्ट दोपहर हो गया लेकिन अभी तक वो यहाँ पे नहीं आई, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। और सबसे कहते हैं लिली को फायर करने के लिए। तभी वहाँ पे लिली आ जाते हैं और उसके साथ मिसेस वैन भी होते हैं। लिली कहती है मिसेस वैन ने डिसाइड किया वो रिटायरमेंट ले लेगा और मुझे ज्वाइन करेगा। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। फिर अगले सीन पे मिस्टर पे लिली को लेकर ड्रेस खरीदने के लिए जाते हैं और लिली से कहते हैं कुछ दिनों के बाद तुम्हारा पहला स्टेज परफॉर्मेंस है, तुम्हारा ड्रेस भी अच्छा होना चाहिए ताकि सब तुम्हें देखते रहे। लिली ड्रेस ट्राई करके आ जाते हैं। मिस्टर पे उसे देखते रहते हैं लेकिन लिली को वो ड्रेस उतना पसंद नहीं आती और कहते हैं ये कुछ ज्यादा ही है, मैं चेंज करके आती हूँ। ये कहकर वो जाने ही लगते हैं। तभी मिस्टर पे उसे रोकते हैं और कहते हैं ये ड्रेस तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसे तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। और फिर उसे हक करते हैं। लिली स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस करते हैं। तभी प्रेस कहते हैं ये कितने गॉर्जियस है। तभी पीछे से मिसेस वैन भी अपने परफॉर्मेंस करते हुए आते हैं। उन्हें देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं अगर मिसेस वैन यहाँ पे है तो वो कौन है। फिर लिली अपना मार्क्स हटाती है और लिली को स्टेज पर देखकर पेडू और मिस ए शॉक हो जाते हैं।
लिली कहती है, मैं मिसेस वैन का स्टूडेंट हूँ, मैं किसी का भरोसा नहीं करूंगी और स्टार ऑर्केस्ट्रा को आगे बढ़ाऊंगी। ये सुनकर सभी क्लैप करते हैं और मिस्टर पे भी काफी खुश हो जाते हैं। फिर आगे लिली वॉशरूम से बाहर जाने लगते हैं, तब उसे पता चलता है डोर बाहर से किसी ने लॉक करके रखा है, वो बाहर नहीं निकल पाते। मिस्टर पे और उनके सेक्रेटरी लिली को ढूंढते हैं और फिर उनको पता चलता है लिली वॉशरूम के अंदर है। मिस्टर पे दरवाजा तोड़ देते हैं और फिर लिली के पास चले जाते हैं। लिली मिस्टर पे को देखकर हक कर लेते हैं और कहते हैं, थैंक गॉड तुम ठीक हो। लिली मिस्टर पे को ढूंढते हैं और पीछे से मिस्टर पे कहते हैं, मैं यहाँ पे हूँ। लिली उस तरफ जाते हैं और देखते हैं काफी सारा डेकोरेशन किया हुआ है। तभी पीछे से मिस्टर पे आते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। फिर कहते हैं, ये सब गिफ्ट्स मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया। लिली आपने हर साल के बर्थडे गिफ्ट्स देखते हैं, उससे काफी पसंद आते हैं। फिर वो मिस्टर पे से कहते हैं, तुम्हें ये सब कैसे पता चला। मिस्टर पे कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हें काफी लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे सारे पोस्ट पढ़ा था। फिर मिस्टर पे और लिली दोनों डांस करने लगते हैं। लिली रोते हुए मिस्टर पे से कहते हैं, फाइनली ये जो बनना चाहता था वो बन गया और ये सब कुछ तुम्हारे वजह से है। और मिस्टर पे को थैंक यू कहते हैं और उसे हक करके रोने लगते हैं। फिर मिस्टर पे उनके मैनेजर को कॉल करते हैं और उनके प्लान के बारे में बात करते हैं। फिर मिस्टर पे बैठे बैठे सो जाते हैं और लिली उनके पास आते हैं और उसे करीब से देखने लगती है। फिर मिस्टर पे को टच करते हैं और सोचते हैं, ये कितना टायर्ड था, फिर भी मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है। और फिर मिस्टर पे को किस करने के लिए उसके पास आते हैं। तब भी मिस्टर पे अपना आईज ओपन करते हैं और लिली को किस करते हैं। लिली वो से नर्वस होकर चले जाने लगती है, तो मिस्टर पे उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है और फिर उसे हक करके वही सो जाते हैं। दूसरी तरफ पेडू मिस इंग उनके एम्प्लॉयज के साथ सेलिब्रेशन करते हैं। एम्प्लॉयज कहते हैं, कंग्रेचुलेशन मिस्टर पे, आपका स्टॉक प्राइस तो काफी हाई पे चला गया है। पेडू कहता है, अब स्टार एकेडमी मेरे कंट्रोल में रहेगा, यानी लिली मेरे कंट्रोल में रहेगी। और ये सुनकर उसके वाइफ को काफी गुस्सा आ जाते हैं। फिर अगले सीन पे लिली वुल मेंशन आ जाती है। लिली को देखकर पेडू के मदर काफी गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं, लिली तुम यहाँ पर क्यों आई हो, पेडू ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया, फिर भी तुम यहाँ पे आ गई, तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो। तभी वहाँ पे पेडू और मिस इंग आ जाते हैं। लिली कहते हैं, किसने कहा मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, मैं ग्रैंडपा का डॉटर इन लॉ हूँ। ये सुनकर पेडू खुश हो जाते हैं क्योंकि उसे लगता है लिली उसके बारे में बात कर रही है। लेकिन पेडू के मदर कहते हैं, तुम क्या कहना चाहते हो। तब लिली उसके हस्बैंड के नाम पेजिन कहते हैं। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। पेडू के मॉम को यकीन नहीं होता है, तो कहते हैं, सिक्योरिटी कहाँ हो, ये सब बाहर फेंक दो। तभी वो भी पेजिन आते हैं और कहते हैं, कौन मेरे वाइफ को बाहर निकालना चाहते हैं। पेजिन को देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। तभी वो पे ग्रैंडपा आ जाते हैं और पेजिन को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। फिर कहते हैं, तुमने कहा था तुम अपनी वाइफ को लेकर आओगे, तुम्हारी वाइफ कहाँ है। पेजिन कहते हैं, ये है लिली मेरी वाइफ और आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ। पेडू के मॉम कहती है, तुमने सच में इनसे शादी किया। फिर कहती है, ग्रैंडपा इस शादी के लिए कभी अप्रूव नहीं करेगा। पेजिन कहती है, जब आप इस घर में आए थे तभी ग्रैंडपा ने ऐसा किया था, फिर ग्रैंडपा ने आपको मान लिया है ना। ग्रैंडपा पेजिन से कहता है, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करना है। पेजिन ग्रैंडपा के पास आ जाते हैं। ग्रैंडपा कहता है, लिली को डिवोर्स दे दो और किसी और से शादी कर लो। मिस्टर पे कहता है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। ग्रैंडपा को काफी गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं पे ग्रुप पेडू को दे दूंगा। मिस्टर पे कहता है, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो कर लो, फिर भी मैं लिली को नहीं छोड़ सकता। पे कहते हैं, ग्रैंडपा क्या आपको पता है मैं किसी को ढूंढ रही थी, वो लिली है। ये सुनकर ग्रैंडपा शॉक हो जाते हैं। तभी मिस्टर पे उसके बचपन के बारे में सब कुछ ग्रैंडपा को बताते हैं। ग्रैंडपा ये सुनकर कहते हैं, अगर तुम ऐसे ही चाहते हो तो ठीक है। ग्रैंडपा तुम दोनों को ब्लेसिंग देते हैं। फिर कहते हैं, तुमने बहुत सफर किया और आज तुम्हें लिली को अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा, उसे सफर मत कराना। मिस्टर पे कहता है, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। मिस्टर पे वहाँ से बाहर आ जाते हैं तो उसके मैनेजर उनके पास आते हैं और कहते हैं, बॉस मिस्टर शू ने हमारे प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और ये आपकी वाइफ की वजह से हुआ है। मिस्टर शू आपकी वाइफ को काफी पसंद करते हैं। फिर वो देखते हैं पेडू चुपके से उन दोनों के पास सुन लेते हैं और असल में उन दोनों पेडू को सुनाने के लिए बात कहते हैं। फिर अगले सीन पे लिली फिश को खाना खिला रहे थे, तभी वहाँ पे मिस मिंग आ जाते हैं और कहते हैं, तुम पहले पेडू से शादी की थी और अब पेजिन से, तुम कितनी शेमलेस हो, तुम्हें तो शर्म आना चाहिए। लिली कहती है, वो तुम हो जिसे शर्म आना चाहिए, तुम एक मिस्ट्रेस बनकर किसकी शादी तोड़ दी। वहाँ पे सभी लोग ये सुन लेते हैं और मिस मिंग के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पे पेजिन आ जाते हैं और क्लैप करते हैं क्योंकि वो अपने वाइफ के लिए बहुत खुश थे और फिर अपने वाइफ के
पास आकर कहते हैं वाइफी यू आर सो कूल। लिली मिस्टर पे का फेवरेट परफ्यूम अप्लाई करते हैं और बाहर जाने लगते हैं, तभी इसका नीज पर चोट लग जाते हैं। मिस्टर पे युवा पे आते हैं और लिली को उठाकर बेडरूम पे ले जाते हैं और फिर लिली से कहते हैं क्या तुमने मेरा फेवरेट परफ्यूम अप्लाई किया। लिली कहती है हाँ। ये सुनकर मिस्टर पे खुश हो जाते हैं और स्माइल करते हैं और फिर वो दोनों अपना फर्स्ट नाइट स्पेंड कर लेते हैं। लिली अपने ऑफिस पर काम कर रहे थे, तभी वहाँ पे पेडू आ जाते हैं। लिली को फ्लावर बुके गिफ्ट करते हैं और फिर वो लिली को इम्प्रेस करने लगते हैं। तभी वहाँ पे कंपनी का स्टाफ आ जाते हैं और लिली को बुलाते हैं। लिली वहाँ से चले जाते हैं और पेडू लॉकर ओपन करके फाइल्स का फोटो खींच लेता है और उसे पता भी नहीं चलता कि ये मिस्टर पे और लिली का ही प्लान था। दूसरी तरफ पेडू कंपनी का बॉस बन चुके थे। कंपनी के एम्प्लॉयज उसको चीयर अप करते हैं। तभी वहाँ पे मिस मिंग आ जाते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें यहाँ पर लाया था और तुम मेरे अप्रूव के बिना ऐसे कैसे कर सकते हो। पेडू कहता है लिली तुमसे अच्छा है, वो मुझे मिस्टर सू के पास पहुंचा सकती है, लेकिन तुम क्या करोगे। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। मिस मिंग रोते हुए अपने डैड को कॉल करते हैं, लेकिन उसके डैड हेल्प करने से रिफ्यूज कर देते हैं। पेडू ऑफिस में बैठे होते हैं, तभी वहाँ पे स्टाफ आ जाते हैं और कहते हैं मिस्टर शू ने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दी और हमारे स्टॉक प्राइस भी गिरते जा रहे। ये सुनकर पेडू शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पे मिस मिंग आ जाते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं तुमने ऐसे क्यों किया, रातों रात ऐसे कैसे हो सकता है। पेडू सोचता है आखिर कौन है सब किया। ये सोचकर वो मिस मिंग को धक्का देते हैं। मिंग गिर जाती है और पेडू वहाँ से चले जाते हैं और गिरने की वजह से मिंग का मिसकैरेज हो जाते हैं। पेडू मिस्टर शू के पास आते हैं और तब उसे पता चलता है मिस्टर शू उसके स्टेप ब्रदर पेजिन है। ये देखकर पेडू को काफी गुस्सा आ जाते हैं और मिस्टर पे को मारने के लिए उसके पास चले जाते हैं। पेजिन पेडू को पंच मार देते हैं और कहते हैं तुमने डॉक्यूमेंट चोरी करने की कोशिश की और प्रे ग्रुप के साथ काफी गलत काम किया। अब पुलिस आते होंगे तुम्हें लेने के लिए। फिर पुलिस आ जाता है और पेडू को पकड़ कर ले जाते हैं। लिली मिस सिंह से मिलने आते हैं। मिस इंग लिली से माफी मांगते हैं और फिर कहते हैं पेजिन किसी और को पसंद करते थे, वो सिर्फ उसे शादी करना चाहते थे, लेकिन वो तुमसे शादी क्यों की। मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तुम भी मेरे रास्ते पे चलो। लिली मिस्टर पे की बातें याद करते हैं और फिर सोचती है क्या मैं सिर्फ उसके ट्रू लव का सब्स्टिट्यूट हूँ। लिली को मिस्टर पे के स्टडी रूम से उसके बचपन की फोटो मिलते हैं, जिसे देखकर उसे बचपन की याद आने लगते हैं और स्माइल करते हैं। फिर वो मिस्टर पे से मिलने आते हैं और उसे हक कर लेते हैं। मिस्टर पे कहता है क्या तुम्हें सब याद आ गया। लिली कहते हैं हाँ और फिर मिस्टर पे को किस करते हैं। अगले सीन पे हम देखते हैं लिली प्रेग्नेंट है और वो दोनों काफी खुश थे और हमारी स्टोरी यहाँ पे हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है।